श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 21। संस्कृत श्लोक। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। इस श्लोक में अर्जुन श्रीकृष्ण से निवेदन करते हैं कि वे उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें। अर्जुन ऐसा इसलिए चाहते हैं ताकि वे युद्ध आरंभ होने से पहले अपने सामने खड़े सभी योद्धाओं को ठीक से देख सकें। यह अर्जुन की मानसिक अवस्था को दर्शाता है। वे युद्ध करने से पहले यह समझना चाहते हैं कि किन किन प्रियजनों, गुरुओं और संबंधियों के साथ उन्हें युद्ध करना पड़ेगा। इसी विचार से आगे चलकर अर्जुन के मन में करुणा और मोह उत्पन्न होता है, जो गीता के उपदेश की भूमिका बनता है। श्लोक 22। संस्कृत श्लोक। यावदेतान् निरीक्षेहन् योद्धु कामान्वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम्। अस्मिन् रणसमुद्र में इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि वे युद्ध आरंभ होने से पहले उन सभी योद्धाओं को ध्यान से देखना चाहते हैं जो युद्ध की इच्छा से मैदान में खड़े हैं। अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि इस भयानक युद्ध में उन्हें किन-किन के साथ युद्ध करना पड़ेगा। यह श्लोक अर्जुन के मन में उठ रहे द्वंद्व और विचारशीलता को दर्शाता है। वे केवल विजय के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जिनसे युद्ध होगा वे कौन है और उनका उनसे क्या संबंध है। श्लोक 23। संस्कृत श्लोक। योत्स्यमानान् वेक्षेहन् ये एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्ष्व। अर्जुन कहते हैं, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो यहां युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए हैं और जो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए इस युद्ध में उसका साथ देने आए हैं। यह श्लोक अर्जुन की जिज्ञासा और स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है, जहां वह यह समझना चाहता है कि उसके सामने कौन कौन युद्ध के लिए खड़े हैं। श्लोक 24। संस्कृत श्लोक। एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। इस श्लोक में संजय बताते हैं कि अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ऋषिकेश ने उनके आदेश का पालन किया। उन्होंने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। यह श्लोक गुरु और शिष्य के संबंध को दर्शाता है। श्री कृष्ण यहाँ सारथी रूप में अर्जुन की आज्ञा मानते हुए भी आने वाले समय में उन्हें जीवन का महान उपदेश देने वाले हैं। यह संकेत करता है कि ईश्वर भक्त के मार्गदर्शन के लिए स्वयं भी विनम्रता से उसकी सहायता करते हैं। श्लोक 25। संस्कृत श्लोक। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। इस श्लोक में संजय वर्णन करते हैं कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं तथा अन्य सभी राजाओं के सामने खड़ा कर दिया। इसके बाद श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इन एकत्र हुए कौरवों को देखो। यह श्लोक अर्जुन की परीक्षा का क्षण दर्शाता है। श्रीकृष्ण जानबूझकर उन्हें उनके पूज्य गुरुओं और संबंधियों के सामने ले जाते हैं ताकि अर्जुन स्वयं सच्चाई को देख सके और उनके मन में छिपा मोह प्रकट हो जाए। यही स्थिति आगे चलकर अर्जुन के विषाद और गीता के दिव्य उपदेश की भूमिका बनती है। श्लोक 26। संस्कृत श्लोक। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ही परिवारजनों, गुरुओं, सगे संबंधियों और मित्रों को सामने खड़ा देखा, तब उसका हृदय करुणा और मोह से भर गया। जिनके साथ उसने जीवन बिताया था, जिनसे उसे प्रेम और सम्मान था, उन्हीं को युद्ध में मारने का विचार उसके मन को विचलित करने लगा। यही से अर्जुन के भीतर मानसिक द्वंद्व और विषाद की शुरुआत होती है, जो आगे चलकर गीता के उपदेश का कारण बनता है। श्लोक 27। संस्कृत श्लोक। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। इस श्लोक में बताया गया है कि अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने ससुरों, शुभचिंतकों, सुहृदों और अन्य सभी संबंधियों को खड़ा हुआ देखा। जब उन्होंने अपने सभी प्रियजनों और बंधुओं को युद्ध के लिए तत्पर पाया, तो उनका मन अत्यंत विचलित हो गया। यह श्लोक अर्जुन के हृदय में उत्पन्न हो रहे गहरे मोह और करुणा को प्रकट करता है। जिन लोगों के साथ उनके स्नेह और आत्मीयता के संबंध थे,
उन्हीं के विरुद्ध शस्त्र उठाने की कल्पना से अर्जुन का विवेक डगमगाने लगता है। यही मानसिक अवस्था आगे चलकर उनके विषाद और युद्ध से विरक्ति का कारण बनती है। श्लोक 28। संस्कृत श्लोक। कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदम्ब्रवीत दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम। इस श्लोक में अर्जुन की मानसिक अवस्था स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखकर अर्जुन अत्यधिक करुणा से भर जाते हैं और उनका मन गहरे विषाद में डूब जाता है। इसी अवस्था में वे श्रीकृष्ण से बोलना आरंभ करते हैं। यह श्लोक अर्जुन के विषाद का प्रारंभिक बिंदु है। यहाँ करुणा, मोह और दया भाव के कारण अर्जुन का क्षत्रिय धर्म डगमगाने लगता है। आगे आने वाले श्लोकों में यही भाव और भी तीव्र होकर प्रकट होता है, जिससे गीता के उपदेश का मार्ग प्रशस्त होता है। श्लोक 29। संस्कृत श्लोक। वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवन स्रंस्ते हस्तात त्वक्चैव परिदहिते। इस श्लोक में अर्जुन अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि उनका शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उनका प्रिय धनुष गांडीव हाथ से फिसल रहा है और त्वचा में जलन सी हो रही है। यह श्लोक अर्जुन के गहरे मानसिक तनाव और भावनात्मक संघर्ष को दर्शाता है। स्वजनों के वध की कल्पना से उनका मन इतना व्याकुल हो गया है कि उसका प्रभाव उनके शरीर पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगा है। यह अर्जुन के विषाद की तीव्रता को प्रकट करता है और यह संकेत देता है कि श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 30 गांडीवन स्रंस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदहिते न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः। इस श्लोक में अर्जुन की अत्यधिक मानसिक व्याकुलता और भय प्रकट होता है। अपने ही स्वजनों के विरुद्ध युद्ध की कल्पना से वह शारीरिक और मानसिक रूप से विचलित हो गया है। यह अर्जुन की उस अवस्था को दर्शाता है जहां मोह और करुणा उसके विवेक पर छा गए हैं।